एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग। और हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग पिछले सेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड को और एलिमिनेशन मेथड को हम लोगों ने पढ़ चुका है और उसके एक्सरसाइज और उसके एग्जांपल्स को भी लगा रखा है। इस सेशन में हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को पढ़ेंगे और उसके एक्सरसाइज को करेंगे, साथ ही साथ उसके एग्जांपल्स को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से सेशन को। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये आपका क्या चीज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसके पहले हम लोग बाकी दो मेथड को पढ़ लिए थे, तो इसी तरह से ये आपका तीसरा मेथड है और ये मेथड आपका सबसे लास्ट मेथड है, ठीक है, सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो टू अंडरस्टूड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस मेथड को समझने के लिए, क्लियरली समझने के लिए हम इस एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये जनरल फॉर्म से, जनरल फॉर्म है आपका a1x plus b1y plus c1 equal to 0, दूसरा a2x plus b2y plus c2 equal to 0, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, ठीक है। अब इससे ऑब्टेन करना है क्या चाहिए, x और y, ठीक है। आई शोन फिगर, जो कि आपको फिगर में दे रखा है, आई शोन एबव, मतलब कि ऊपर जो दे रखा है। पहला स्टेप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन में, ठीक है। एक मिनट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहां लेंगे a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू क्या चीज 0, दूसरा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ पर x लिखना है, यहाँ y लिखना है और यहाँ 1 लिखना है। ये प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा और तीसरा प्लस होगा। नीचे क्या है, ये है और ये रहेगा, बीच में ये इक्वल टू रहेगा, इक्वल टू रहेगा, ठीक है। अब x के नीचे, तो x के नीचे लिखना है, तो हम ये इतना भूल जाना, ठीक है। आपको y के सामने वाला ये हो गया और ये हो गया, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b1c2 और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b2c1, ठीक है। अब उसके बाद इसके बीच में ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे आते समय पॉजिटिव लेंगे, नीचे से ऊपर जाते समय क्या लेंगे, आपका नेगेटिव लेंगे, मतलब बीच में आपका माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब y लिखना है, तो y लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको इस बार हम लोग क्या कर जाएंगे, y के कोएफिशिएंट को भूल जाएंगे, ठीक है। y के कोएफिशिएंट को भूल जाना है, बाकी जो भी करना है हमें किसके साथ करना है, तो x वाले के साथ करना है, ठीक है। तो मतलब इसे हमें इतना भूल जाना है। उसके बाद ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो a1c2 अब बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, a2c1 लिखेंगे। नेक्स्ट अब 1 के नीचे लिखना है, 1 क्या है आपका कांस्टेंट है, तो इस बार कांस्टेंट चीज को भूल जाना है, ठीक है। वो कांस्टेंट चीज को भूल जाएंगे, ये कांस्टेंट चीज को भूल जाना है। यहाँ पर आपका क्या था, b1, ठीक है। तो इस बार कांस्टेंट को, इसको हम भूल जाएंगे, इतना को भूल जाएंगे। आपका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ होगा, तो हो जाएगा a1b2 और प्लस a2b1, सॉरी ये होगा मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज, a1b2 और यहाँ हो जाएगा a2b1, ठीक है। दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब हम ये दोनों से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ये दोनों का जब मतलब यहाँ x अपॉन क्या है, b1c2 और माइनस b2c1, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। ये ऐसे जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। या फिर छोड़ो, यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नीचे वाला चीज है RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो b1c2 माइनस b2c1 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, a1b2 और माइनस a2b1। तो इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू निकालें, और सेम जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हुआ अपना हम लोग का तरीका, ठीक है, जो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे।
ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स को करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में है, और वो एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 14। ठीक है, फ्रॉम अ बस स्टैंड इन अ बैंगलोर। ठीक है, एक बस स्टैंड है मतलब कि बैंगलोर से, इफ वी बाई 2 टिकट, हम लोगों ने 2 टिकट को खरीदा, टू मॉल्स टू मालेश्वरम एंड 3 टिकट्स फॉर यशवंतपुर। ठीक है, एक 2 टिकट के किसके लिए खरीदे तो मालेश्वरम के लिए, और 3 टिकट किसके लिए खरीदे तो यशवंतपुर के लिए। ठीक है, द टोटल कॉस्ट इज 46, और टोटल कॉस्ट आया कितना 46। तो लेट जो मालेश्वरम का जो टिकट है उसका हम लोग एक्स मान लिए। ठीक है, एक्स मान लिए, और जो यशवंतपुर का है उसे हम लोगों ने बाई मान लिया। ठीक है, 2 टिकट मालेश्वरम का तो क्या हो गया 2x, और प्लस 3 टिकट किसका यशवंतपुरम का तो 3 बाई, इतना इक्वल टू कितना हो गया 46। अब उसके बाद टोटल कॉस्ट कितना आ गया ये 46 आ गया। अगर हम बाई करते हैं कितना 3 टिकट किसका मालेश्वरम का तो 3x। ठीक है, और उसके बाद 3 टिकट मालेश्वरम का और 5 टिकट यशवंतपुर का, तो 5 टिकट यशवंतपुर का तो 5 बाई, इतना इक्वल टू हो गया क्या 74। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से लिखेंगे तो इस तरह से कैसे लिखाएगा। अब हमें इसे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लिए, ये देखिए यहाँ पर x लिख लिए, यहाँ बाई लिख लिया और यहाँ 1 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर अपने आप ये प्लस देंगे, एक यहाँ पर माइनस देंगे और यहाँ पर प्लस देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए, x लिखने के लिए हम किसके कोफिशिएंट को भूल जाएंगे, तो x लिखने के लिए हम बाई के x के कोफिशिएंट को भूल जाएंगे, बाकी ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो -74 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका -74 इंटू 3, इधर हो गया -46 इंटू 5। ठीक है, x अपॉन इतना देखिए मल्टीप्लाई और माइनस इतना मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बाई के नीचे लिखना है, तो बाई के नीचे लिखने के लिए फिर से वही काम क्या करेंगे, बाई के नीचे लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बाई के कोफिशिएंट को इस बार भूल जाना है, हमें किसका ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो माइनस ये 2x इंटू -74। तो देखिए 2 इंटू -74। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिखे हैं कि हमें दोबारा ना लिखना पड़े। ठीक है, और उसके बाद -46 इंटू 3 इस तरह से लिख लिए। फिर यहाँ पर क्या लिख कर दिए हैं 2 इंटू 5, और ये हो गया 3 इंटू 3, और ये यहाँ पर भी नीचे हो गया, बीच में माइनस, सब में माइनस लगा दिए। ठीक है, पहला आपका प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा क्या चीज हो गया आपका प्लस हो गया। ठीक है, फिर इसे हम सॉल्व किए तो देखिए -222 और +230। ठीक है, तो ये आ गया x अपॉन 8 इक्वल टू y अपॉन 10 इक्वल टू 1। यहाँ का जो माइनस था आप लोग सोच रहे होंगे कि ये माइनस कहाँ चला गया, तो एक्चुअली यहाँ पर इस तरीके से लिया गया है। एक्चुअली ये मतलब कि जो नोट्स मतलब जिससे टाइप करवाया गया है ये आपका मतलब बुक से डायरेक्ट कॉपी कर लिया गया, बट हम जो रूल बताए हैं, जिस तरीके से रूल बताए उस तरीके से भी आप सॉल्व करिए, सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है, बाकी का जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हम उसी तरीके से करेंगे, ये सिर्फ बुक से उठाया हुआ है इसलिए ऐसा है। ठीक है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करेंगे सब हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू बाई, और ये क्या x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। तो ये इस तरीके से हम लोग x और y का वैल्यू ले आए और यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 15। ये क्या बोला है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p, कि क्या वैल्यू होगा p का जो पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो। तब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 4x प्लस p/, और प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है आपका 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये कंडीशन होना चाहिए। इसके लिए a1 क्या है अपना तो 4 अपॉन 2, और b1 अपॉन b2 कितना है तो p अपॉन 2 डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब p डज नॉट इक्वल टू 4। p सब कुछ हो, सिर्फ p क्या हो 4 के बराबर ना हो, मतलब कि ऑल वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट क्या 4 को छोड़ करके। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इस तरीके से एग्जांपल 15 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर आपका कौन सा 16, और एग्जांपल नंबर 16 में क्या बोल रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k का क्या वैल्यू होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हम लोग जानते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k और इक्वल टू माइनस k माइनस 3 और डिवाइड बाय k। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये दोनों को अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या 36 और k स्क्वायर इक्वल टू
क्या होगा 36, मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व किए हैं, के स्क्वायर 36, तो यहाँ से के इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 6 होगा, ठीक है। बट हम एक बार अब नेक्स्ट वाला जो है, ये जो नेक्स्ट वाला है नेक्स्ट आपका कोई भी दो में, ठीक है, हम लोग चेक कर लेंगे। तो 3/k, ठीक है, मतलब 3/k और ये वाला, ये दोनों में हम लोग चेक करते हैं पुट करके, तो देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3k इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k, ठीक है। यहां से के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0, तो k कॉमन, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से k इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, तो यहां से देख रहे हैं प्लस 6 आ रहा है, इसलिए यहां से भी क्या होगा आपका प्लस 6 कॉमन सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 6, ये होगा दोनों के लिए सॉल्यूशन, ठीक है। ताकि मतलब k इक्वल टू अगर 6 होगा तो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किए। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज आपका 3.5, ये क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, कौन सा ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन हो। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये बोल रहा है मतलब पेयर, उसमें से कौन कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें से ये तीनों हो, सबसे पहला यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनिटली माइनस सॉल्यूशन, मतलब छांटना है आपको। इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन आपको क्या करना है, फाइंड यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपको क्या करना है, फाइंड करना है सॉल्यूशन को, ठीक है। तो सबसे पहला आपका ये वाला इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, तो देखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या है 1/3, ठीक है। b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या है -3 अपॉन -9, ठीक है, तो 1/3। c1 अपॉन c2 इक्वल टू क्या है -3 अपॉन -2, ठीक है, ये कट गया तो 3/2। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ये कंडीशन किसको फॉलो करता है, नो सॉल्यूशन को फॉलो करता है। तो हमें यहाँ सॉल्यूशन निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो सॉल्यूशन है ही नहीं तो निकलेगा कैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है 2x प्लस y इक्वल टू 5, तो इसे लिखेंगे 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपका 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2/3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2, c1 अपॉन c2 इक्वल टू -5 अपॉन -8, माइनस माइनस कैंसिल आउट 5 अपॉन, यहाँ देख सकते हैं a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट इज यहीं से पता चल रहा है आपका क्या चीज है, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे 1, x के नीचे तो x वाले को भूल जाओ, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो -8 और बीच में एक माइनस साइन अपने से लगाएंगे, क्या हो जाएगा फिर -10, ये हो गया इक्वल टू पाई के यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या चीज -8 इंटू 2, 8 2 जा 16, तो -16, ठीक है। और माइनस क्या हो गया 5 3 जा 15, तो ये माइनस अपने से लगाएंगे, ये क्या होगा -15 और इक्वल टू 1 के नीचे क्या लिखेंगे, तो 1 के नीचे आप कांस्टेंट टर्म को भूल जाएंगे, इस बार 2 2 जा 4, 4 -3, तो 4 -3, यहाँ से क्या आ जाएगा x अपॉन -8 और +10, ठीक है, इक्वल टू -y अपॉन -16 और +15, ठीक है, और इक्वल टू 1 अपॉन 1, ठीक है। यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, सॉरी x अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया -y अपॉन -1 और इक्वल टू 1, माइनस माइनस कैंसिल हो, यहाँ से ये दोनों से चलेंगे तो x इक्वल टू 2 आ गया, और ये दोनों से चलेंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया 1। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, और थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, ठीक है। तो x ये y और ये कांस्टेंट टर्म, सबसे पहले तो इसको हम अच्छी तरीके से, ओह सॉरी, पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन कैसा है, ठीक है। तो ये लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, दूसरा 6x माइनस 10y और -40 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/2, a2 अपॉन b2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू -5 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 5 2 जा 10, 1/2, c1 अपॉन c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -20 अपॉन -40, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 20 22 जा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2
इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ठीक है, सारा सेम है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है 4 एक्स माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर फिर से देखें तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या आ रहा है 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या आ रहा है आपका -3 अपॉन -3। ठीक है, c1 अपॉन c2 इक्वल टू क्या है -7 अपॉन -15। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 7 अपॉन 15 और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 3 जा, ये हो जाएगा 1 और a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3। तो हम यहाँ से दे सकते हैं a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट इज इसका सॉल्यूशन आने वाला है वो आपका यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है, इसलिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे फाइंड आउट करना होगा। तो फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चाहिए, यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ डिवाइड और यहाँ पर भी डिवाइड, ये क्या हो गया माइनस, ये प्लस और डिवाइड में क्या हो जाएगा x के नीचे लिखना है ना, तो इसे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -40 प्लस 45। ठीक है, प्लस 45 और बीच में लगाएंगे क्या चाहिए माइनस का साइन और फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा प्लस का 21 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस बाई के नीचे लिखना है ना, तो इस बार इसको हम पूरे भूल जाएंगे। ठीक है, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -15। ठीक है, ये बीच में इक्वल टू का साइन होता है -15 और उसके बाद माइनस एक अपने से लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका -21 इस बार। ठीक है, इक्वल टू, अब 1 के नीचे लिखना है तो क्या चाहिए कांस्टेंट टर्म को भूलेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को भूलेंगे, बाकी को लिखेंगे तो हो जाएगा क्या चाहिए -3 माइनस अपने से लगाएंगे -9, तो यहां से हो जाएगा x अपॉन, ठीक है 45, सॉरी एक बार देख लेते हैं, हाँ ये आपका 21 था। ठीक है, तो 45 में से ये 21 गया तो आपका क्या बच गया 24 इक्वल टू -5 अपॉन यहां से -15 और प्लस 21 इक्वल टू 1 अपॉन ये हो जाएगा -3 और प्लस 9, तो -3 प्लस 9। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे और तो x अपॉन 24 इक्वल टू, ये दोनों को सिर्फ सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 6। ठीक है, 6 4 जा, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका यहाँ से 4 आ गया। नेक्स्ट और सॉल्व करेंगे, ठीक है किसको, इसको इन दोनों को लेकर के, तो -5 अपॉन, ठीक है 15 6 21, तो ये हो गया 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू क्या हो गया -1। तो इस तरीके से x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1 आ गया। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू, ठीक है किस वैल्यू के लिए, किसका a और b का क्या वैल्यू हो, डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ताकि जो इसका सॉल्यूशन आए वो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, तो 2 अपॉन a माइनस b इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, इतना होना चाहिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, इन दोनों से चलते हैं, तो 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी, यहां से हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b, तो ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 3a प्लस 2b माइनस प्लस 3b इक्वल टू 0, यहां से हो जाएगा -a प्लस 5b इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू a प्लस b। ठीक है, तो 9a प्लस 3b और माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b, एलएचएस में आएगा तो 9a में से 7a गया 2a और प्लस 3b माइनस 7b, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4b माइनस 6, तो आरएचएस में जाएगा तो 6 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ लिखेंगे a, यहाँ लिखेंगे b, यहाँ लिखेंगे 1 और इसको ऐसे करके ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर a के नीचे लिखना है ना, तो a का कोफिशिएंट को भूल जाना है, पहले तो इसे अच्छे तरीके से ऐसे लिखेंगे -1 5 0। ठीक है,
और यहाँ हो जाएगा 2 -4 और -6। ठीक है, तो ये दोनों का सॉरी इसे तो भूल जाना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा 5 6 जा -30। ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे 0 और इक्वल टू, अब बी के नीचे लिखना है तो यहाँ माइनस का साइन, बी वाले को भूल जाना है, ये दोनों को करना है तो 6 और -0। ठीक है, 1 के नीचे लिखना है, इसको भूल जाना है, इधर करेंगे क्या हो जाएगा 4 -10। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा a/-30 इक्वल टू 1/-6। ठीक है, ये हो जाएगा 6 × 30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो a इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 आ गया। यहाँ से a इक्वल टू 5 आ गया। इसी तरह से हम चाहें तो ये दोनों को करके हम लोग b फाइंड आउट कर सकते हैं, तो -b/6 इक्वल टू 1/-6। यहाँ से -6 है, ये माइनस कैंसिल आउट, तो b इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल आउट, तो b इक्वल टू क्या हो गया 1, मतलब a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 1। इस तरीके से ये दूसरा भी आपका सॉल्व होगा। नेक्स्ट है दूसरा शायद कौन सा है ये फर्स्ट था, ये दूसरा का आपका दूसरा नंबर है। ठीक है, दूसरा में क्या बोल रहा है, और विच वैल्यू ऑफ के का क्या वैल्यू होना चाहिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ताकि इसका जो लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना हो। कोई सॉल्यूशन ना होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 3x + 5 - 1 इक्वल टू, मतलब जनरल फॉर्म के फॉर्म में लिखें तब। ठीक है, 2k - 1 और इनटू x प्लस k - 1 इनटू y और माइनस 2k + 1 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, a1/a2, तो 3/2k - 1 और इक्वल टू 1/k - 1 डज नॉट इक्वल टू -1/- 2k + 1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, ये दोनों से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1, तो हो जाएगा k इक्वल टू 2। ठीक है, k इक्वल टू 2 हुआ। अब यहां से क्या होना चाहिए, बोला फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो k इक्वल टू 2 को हम यहां पे पुट करके देखते हैं, तो 1/2 - 1 डज नॉट इक्वल टू, ये क्या है 1/2 इनटू 2 और -1। ठीक है, 1/1 डज नॉट इक्वल टू 1/4 - 1। ठीक है, तो 1 डज नॉट इक्वल टू 1/3। तो देखो यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 3 आ रहा है, मतलब कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, k इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज को, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो k इक्वल टू 2 होगा। ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों मेथड से करना, सब्स्टिट्यूशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन को आप खुद से करना क्योंकि हम पिछले सेशन में करा चुके हैं, आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम सिखाएंगे। तो देखिए 8x + 5y - 9 = 0। नेक्स्ट है आपका 3x + 2y - 4 = 0। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, x y - 1 सॉरी 1, यहाँ पे माइनस खुद से देंगे, ये ऐसे और ये इस तरीके से। तो x के नीचे लिखना है ना, तो 5 × 20, तो -20 और माइनस का साइन खुद से लगाएंगे एक, और ये हो जाएगा 9 × 2 = 18, तो -18 और ये इक्वल टू y के नीचे लिखना है, तो 8 × 4 = 32, तो माइनस हो गया 32। ठीक है, तो ये माइनस खुद से लगाएंगे तो -27। ठीक है, अब 1 के नीचे लिखना है, तो 1 के नीचे लिखने के लिए क्या चाहिए, इस पूरे कांस्टेंट को भूल जाना है, इस कांस्टेंट को हमको क्या करना है, भूल जाना है। इधर हो जाएगा 8 × 2 = 16, 16 - 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका x अपॉन ये -20 और +18, तो -2 हो गया, और इक्वल टू -5 अपॉन -32 + 27 क्या हो गया 5 -5 हो गया, और इक्वल टू 1/1। ठीक है, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, तो हो गया। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -2 और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो y 5। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th 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 क्वेश्चन, 4
नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, आपको ये जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो बाय एन अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से आप निकाल सकते हो। तीन मेथड पढ़े, तीनों मेथड में से किसी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहला आपका ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। बाकी आपको क्या चाहिए, रिमेनिंग किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड करता है। वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, एक है जो कि आपको टेकन क्या चीज है, मेस में, मतलब कि जो फूड के लिए, मतलब कि ये फिक्स है। वेन ऑफ स्टूडेंट और टेक्स फूड फॉर 20 डेज। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट है 20 दिन के लिए अगर फूड खाता है, ठीक है, तो उसे पे करना पड़ता है कितना, 1000 रुपीज एज अ हॉस्टल चार्ज। वेयर एज बी, स्टूडेंट बी जो है, ठीक है, वो टेक करता है कितना दिन के लिए, तो 26 दिन के लिए, तो उसे पे करना पड़ता है कितना, 1180 रुपया। ठीक है, एज अ हॉस्टल चार्ज। देन फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो सबसे पहले लेट मान लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड पर डे फूड चार्ज बी बाई। ठीक है, फूड चार्ज क्या है, बाई। तो क्या पहले फॉर स्टूडेंट ए, फॉर स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ए के लिए तो फिक्स चार्ज अपना क्या है, एक्स है, और प्लस कितना दिन, 20 दिन ना, तो 20 बाई इक्वल टू कितना, 1000 रुपया पे करता है। और दूसरा उसी प्रकार से 26 दिन के लिए, तो इसका हो जाएगा 26 बाई और प्लस फिक्स चार्ज हो गया एक्स इक्वल टू ये कितना, 1180 रुपया। ठीक है, अब दोनों को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ये एलिमिनेशन मेथड यूज करके। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 बाई इक्वल टू -180। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 6 × 18 ये 30। देन बाई इक्वल टू क्या हो गया आपका 30, मतलब कि जो आपका एडिशनल जो चार्ज मतलब लग रहा था वो 30 रुपया। ठीक है, अब x निकालना है, तो x प्लस 20 × 30 इक्वल टू कितना, 1000। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 1000 माइनस 900, 900 नहीं सॉरी 600, तो ये हो जाएगा आपका 400 रुपीज। ठीक है, तो इसका फिक्स चार्ज था वो कितना हो गया, 400 रुपया। इसका 400 रुपया हो गया फिक्स चार्ज। नेक्स्ट है दूसरा, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन है जो कि बिकम होता है कितना, 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जब हम लोग 1 घटाते हैं किससे, उसके न्यूमरेटर से। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड। जब 8 ऐड करते हैं तो किसमें, डिनोमिनेटर में, तब 1/4 हो जाता है। तो फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन में दो चीजें होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले लेट न्यूमरेटर px and denominator p पाई। ठीक है, डिनोमिनेटर पाई। तो ये हो गया, या जब 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से, तो x - 1 डिवाइड बाय बाय, तब ये फ्रैक्शन अपना कितना हो जाता है, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई 3x - बाई इक्वल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है आपका डिनोमिनेटर के लिए। तो डिनोमिनेटर के लिए क्या बोला, जब हम लोग 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, तो x अपॉन बाई प्लस 8 इक्वल टू कितना आ जाता है, 1/4। तो हो जाएगा क्या चीज, 4x इक्वल टू बाई प्लस 8। यहां से हो जाएगा आपका 4x माइनस बाई इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बाई मतलब सही है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। 3x माइनस बाई इक्वल टू 3, 4x माइनस बाई इक्वल टू 8। ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल आउट। 3 में से ये क्या हो जाएगा, -x इक्वल टू -5। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, 5। मतलब x आपका क्या आ गया, 5 आ गया। इस x को ले जाकर के पुट करेंगे किसी में, y आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फाइंड आउट हो जाएगा क्या चीज, पूरा फ्रैक्शन।